हेलो स्टूडेंट्स। बच्चे आज जो हमने नेक्स्ट टॉपिक करना है थ्योरी ऑफ डिमांड चैप्टर का, दैट इज़ स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, कि आपका जो डिमांड कर्व है उसका स्लोप कैसा होता है। वैसे जनरली तो आपको ये चीज़ क्लियर हो ही गया कि उसका जो स्लोप होता है वो दैट इज़ डाउनवर्ड होता है। तो इसका अब हमने एग्जैक्ट स्लोप देखना है कि इसका जो एग्जैक्ट जो स्लोप है वो कम्प्लीटली जो स्लांट क्यों करता है। क्लियर कि मतलब एक लीनियर फॉर्मेट में क्यों बनता है। तब जैसे देखो जो डिमांड कर्व आपका क्या है, नॉर्मली स्लोप करता है डाउनवर्ड। क्यों? क्योंकि ये इंडिकेट क्या करता है, आपका नेगेटिव रिलेशन इंडिकेट करता है किसमें, जो आप प्राइस होता है कमोडिटी का और जो इसकी क्वांटिटी होती है। क्योंकि जैसे ही किसी कमोडिटी का प्राइस क्या होता है, राइज होता है, हम क्या करते हैं उसकी क्वांटिटी को कम परचेज करना शुरू कर देते हैं। तो जनरली ये रिलेशन क्या आपका शो कर रहा है, दैट इज चेंज इन पी ओवर चेंज इन क्यू। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व को आप ऐसे शो करोगे कि प्राइस में चेंज आने की वजह से आपकी क्वांटिटी में कितना चेंज आया। ठीक है, और ये किससे डिनोट होगा, आपका नेगेटिव साइन से। क्यों? क्योंकि जो इसका रिलेशन है वो कौन सा है, रिलेशन नेगेटिव रिलेशन है। क्लियर? तो ये चीज़ आपको क्या बताएगी, रेशो बताएगी। क्लियर? रेशो बिटवीन चेंज इन प्राइस टू अ यूनिट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, कि कैसे प्राइस में चेंज आने से हम क्वांटिटी डिमांड में चेंज कर देते हैं। क्लियर? जैसे अब ये इसको आप यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा डायग्राम से। ये चीज़ देखो कि कैसे पहले हम देखो 4 प्राइस था तो हमने क्या किया, 2 क्वांटिटी परचेज की। क्लियर? जैसे ही उसका प्राइस रिड्यूस हुआ हमने क्या किया, 4 क्वांटिटी परचेज की। क्लियर? अगेन अगर रिड्यूस हुआ तो 6 क्वांटिटी परचेज की। अगर अगेन प्राइस अगर रिड्यूस हुआ तो 8 क्वांटिटी परचेज की। मतलब आप इसको किसी भी एंगल में ले सकते हो। क्लियर? अगर हम इसको अब दूसरे एंगल से देखें कि जब प्राइस 1 था तब हम कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहे थे, 8। जब प्राइस इंक्रीज हो गया दैट इज़ 2, कितनी क्वांटिटी हमने परचेज की, 6, रिड्यूस हो गया। जब प्राइस कितना हुआ आपका 3, तब कितनी क्वांटिटी हमने परचेज की, 4। और जब प्राइस कितना हो गया आपका 4, कितनी क्वांटिटी परचेज की, 2। क्लियर? मतलब आप जैसे मर्जी रिलेशन दिखा सकते हो। अगर तो आप ये चीज़ दिखा रहे हो कि प्राइस क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, ठीक है, उससे क्या होगा, डिमांड इंक्रीज होगी, लेकिन आपका जो डायग्राम है वो ऐसे ही बनेगा। अगर आप ये चीज़ दिखा रहे हो कि प्राइस क्या है, राइज हो रहा है, और डिमांड क्या है, फॉल हो रही है, तब भी आपका ये ही सेम डायग्राम बनेगा। क्लियर? तो इसमें जनरली जो हमने स्लोप है, अब स्लोप को हम ऐसे ही क्यों ले रहे हैं, मतलब चेंज इन पी ओवर चेंज इन क्यू। क्लियर? तो देखो इसमें अब आप नेगेटिव इनका अगर रिलेशन दिखा रहे हैं तो यहाँ पर देखो, अगर चाहे आप दिखा दो प्राइस राइज, क्योंकि देखो यहाँ पे इफेक्ट आने की वजह से प्राइस में, प्राइस कहाँ पे आपका वाई एक्सिस पे, तो जनरली जो चीज़ वाई एक्सिस पे होती है वो ही हम ज़्यादातर ऊपर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसी में चेंजेस आने की वजह से आपके एक्स एक्सिस में चेंजेस आते हैं। क्यों? क्योंकि देखो प्राइस में चेंज आने से या तो प्राइस इंक्रीज हो रहा है या फिर प्राइस डिक्रीज हो रहा है, जिससे क्या होगा, आपकी क्वांटिटी क्या कर रही है, इंक्रीज करेगी या फिर डिक्रीज करेगी। क्लियर? जैसे सपोज हम एग्जांपल लेते हैं कि 3 से आपका जो प्राइस कितना, 2 से आपका प्राइस कितना हो गया, 3, इंक्रीज हो गया। ठीक है, मतलब पहले ये बी था, अब कितना हो गया, ए हो गया। क्लियर? तो उससे क्या हुआ, आपकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, पहले इस पॉइंट पे थी तो आपकी क्वांटिटी रिड्यूस होकर कहाँ होगी, बी पॉइंट पर आ गई। ठीक है, ये चीज़ क्लियरली दिख रही है आपको। ठीक है, कि पहले 2 पे थी तो 2 पे हम कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहे थे, देखो 6। क्लियर? लेकिन जैसे ही प्राइस उसका क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, अब हमने क्या कर दिया, क्वांटिटी को रिड्यूस कर दिया, तो हम अब किस पॉइंट पे आ गए, ए पॉइंट पे आ गए। मतलब ये जो आपका ट्रायंगल है ना, ये आपका क्या शो करता है, चेंज शो कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए जस्ट इन्होंने इनको पॉइंट्स में नाम दे, पॉइंट के नाम दे दी, लाइक ए बी सी। क्लियर? तो इसको हमने ऐसे शो कर दिया कि जैसे ही चेंज आया आपका ए बी में, ए बी क्या चीज़ शो कर रहा है, चेंज इन प्राइस, वैसे ही आपका चेंज किस में आ गया, बी सी में, मतलब बी सी मतलब इसमें चेंज आ गया कि जो क्वांटिटी है वो यहाँ से किधर शिफ्ट कर गई, 4 में शिफ्ट कर गई। क्लियर? ये चीज़ शो कर रहा है, चाहे आप इसको लिखो चाहे ना भी लिखो, ये आपका डिपेंड करता है। जस्ट आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने चीज़ लिखी है, बट जनरली आपको ये चीज़ लिखनी पड़ेगी, चेंज इन प्राइस ओवर चेंज इन क्वांटिटी। क्लियर? और माइनस का साइन होगा, और ये बेसिकली क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है एट ऑल पॉइंट, क्योंकि देखो जो डाउनवर्ड है वो आपका बिल्कुल स्लांट जा रहा है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन जो आपका डिमांड का है, कि लीनियर डिमांड फंक्शन शो कर रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है। जिससे क्या होता है, अब देखो इसमें अब क्या हो रहा है कि अब अगर एक प्राइस कम हो रहा है, ठीक है, किसी भी कमोडिटी का, सपोज मैं एप्पल की एग्जांपल ले रही हूँ, अगर उसका प्राइस पहले 10 था, ठीक है, अब उसका 9 हो गया, तो मैं क्या करूँगी,
अगर सपोज करो पहले मैं 8 एप्पल कंज्यूम कर रही थी, तो अब मैं क्या करूँ, उसकी 2 की सपोज यूनिट कम कर रही हूँ, ठीक है। अब मैंने 6 करने शुरू कर दिए। अब अगर सपोज करो 9 से उसका प्राइस 8 हो गया, ठीक है, फिर से 1 यूनिट का चेंज हुआ, तो अब इसमें क्या मैं 3 यूनिट या फिर 4 यूनिट का चेंज कर दूँगी? नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर एप्पल का जो प्राइस है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर इंक्रीज़ करना है, सॉरी 10। अब मुझे पता है कि अगर एप्पल का प्राइस जो है डिक्रीज़ हो रहा है, क्लियर, तो मैं क्या कर रही हूँ, उससे 2 यूनिट ही अपने इंक्रीज़ कर रही हूँ, और वही करूँगी, क्योंकि देखो यहाँ पर कोई ये चीज़ नहीं है जैसे हमने उसमें किया था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में, जिसमें आपकी ये वाली शेप जाती थी या फिर ये वाली शेप, ठीक है ना, जैसे ये इंडिफरेंस कर्व में थी और ये किस में थी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी में। उनमें क्या था कि उनसे हमारा जो सेटिस्फैक्शन लेवल था ना वो कम हो रहा था, उससे हमारा प्राइस का रिलेशन ज़्यादा नहीं था। किससे रिलेशन था, सेटिस्फैक्शन लेवल से ज़्यादा रिलेशन था हमारा, ठीक है। यहाँ पर हम सिर्फ डिमांड की बात कर रहे हैं अपनी, कि हम कैसे अब प्राइस के साथ अपनी डिमांड को रिलेट करते हैं। तो जैसे जैसे हम इसकी 1 यूनिट इसकी रिड्यूस हो रही है ना, हम वैसे वैसे क्या कर रहे हैं, 2 यूनिट अपनी डिमांड की इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, क्लियर। तो ये क्या है, आपको एक कांस्टेंट रिलेशन बताता है, क्लियर, कि जैसे जैसे प्राइजेस आपके रिड्यूस होंगे, डिमांड आपकी क्या करेगी, इंक्रीज़। जैसे जैसे आपके प्राइजेस इंक्रीज़ करेंगे, डिमांड आपकी क्या करेगी, उसी लेवल से क्या करेगी, डाउनफॉल करेगी। बहुत सारा अभी यार हमने कुछ एग्जाम्पशंस भी करनी है जहाँ पे बहुत सी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे फ्लक्चुएट भी करती है, बट हम क्या कर रहे हैं, जर्नली चीज़ देख रहे हैं जो बेसिकली नेसेसिटी गुड्स होती हैं, तो उनके लिए जर्नलिज्म ही हमारा चलता है, जो जर्नल बेसिस चलते हैं हमारे, क्लियर। एग्जाम्पशंस हैं हमारे जिस पे आपका ये वाला जो पॉइंट है वो सही नहीं बैठेगा, आपकी जो कर्व है थोड़ी बहुत शफल होगी ये वाली, क्लियर। तो बट अगर हमने क्या करना है, ज़्यादा जर्नल चीज़ देखनी है, ज़्यादातर गुड्स का जो नेसेसिटी गुड्स है उनका जो डायग्रामेटिक फॉर्म है वो ऐसा ही बनता है, क्लियर। तो आई होप आपको जो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व है वो आपको क्लियर हो गया होगा।